महाभारत में आज बात होगी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की। उस पर भारत में क्या हो रहा है और उसे लेकर सतर्कता कैसे बरतने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। आज महाभारत में बात होगी कि इजराइल वर्सेस ईरान कल जुम्मे पर सावधान, ये क्यों कह रहे हैं और कौन कह रहा है। एक जंग इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो गई है। ईरान ने मिसाइलें गिराई इजराइल पर, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि इजराइल पलटवार कब करता है। इजराइल क्या हमला करेगा, कितना बड़ा हमला करेगा, क्या इस हमले से ईरान का वजूद ही मिट जाएगा। सवाल ये पूछे जा रहे हैं क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच एक जंग मध्य पूर्व में जरूर हो रही है, लेकिन उसे लेकर मोर्चे हर जगह खुल गए हैं। कोई ईरान के साथ खड़ा है, कोई इजराइल के साथ खड़ा है, कोई नेतन्याहू को हीरो मान रहा है, कोई खमेनी को हीरो मान रहा है। आज महाभारत में इसी की बात होगी कि क्या ये जंग एक घमासान भारत में भी खड़ा कर रही है। क्या लोग आपस में ये चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल के साथ हो या ईरान के साथ हो, खमेनी के साथ हो या नेतन्याहू के साथ हो, क्योंकि इसे लेकर चेतावनी यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी जारी कर दी। यूपी में कल जुम्मे की नमाज है और उससे पहले, क्योंकि जुम्मे की नमाज के साथ नवरात्र का भी मौका है, ऐसे में सख्त ताकीद दी गई है। हाई अलर्ट पर पुलिस है, खासकर उन इलाकों में जहां मंदिर भी है और मस्जिद भी है। आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि एक सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कैसे एक जंग छिड़ गई है इजराइल वर्सेस ईरान को लेकर। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, क्योंकि भारत में लोग नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, कुछ ईरान का साथ दे रहे हैं। आज उसी पर आपको बता रही हूं कि हो क्या रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल पर एक घमासान छिड़ गया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई है और आई स्टैंड विद इजराइल हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग ये लिख रहे हैं कि नेतन्याहू कब बदला लेंगे, नेतन्याहू कब ईरान पर हमला करेंगे। बहुत से लोग नेतन्याहू को हीरो बता रहे हैं कि वो इजराइल के असल हीरो हैं क्योंकि वो अपना बदला ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैशटैग आई स्टैंड विद ईरान भी चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि खमेनी ने सही किया जो इजराइल पर बारूद बरसाया और मिसाइल अटैक किया। तो ईरान के समर्थन में भी एक मुहिम चल रही है। ईरान के बदले को लोग सही बता रहे हैं, लेकिन इसका एक असर भारत में भी नजर आ रहा है, जहां लोग जश्न मना रहे हैं ईरान के हमले पर, और वहीं कई ऐसे हैं जो इस बात के इंतजार में कि इजराइल कब पलटवार करे और हम जश्न मनाएं। आज इसकी बात होगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में कयामत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दाग दी। अब इजराइल ईरान पर पलटवार कभी भी कर सकता है। इजराइल पर हमले का अंजाम हमास और हिजबुल्लाह देख चुका है। दुनिया भर की निगाहें इस बात पर है कि नेतन्याहू अब क्या करेंगे। क्या इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा? नेतन्याहू ने चेतावनी भी ऐसी ही दी है। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם. इजराइल पर ईरान के हमले के बाद भारत में भी घमासान छिड़ गया है। ईरान के समर्थन में कई जगह रैलियां निकाली गई। ईरान के एक्शन को जस्टिफाई किया जा रहा है। बेशक क्यों नहीं, खुशी का माहौल है और अभी जाहिर बात है कि हमारे दिल डूबे हुए, हमारे दिल गमज़दा थे शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत के ऊपर। कल ईरान ने जिस तरीके से इन रोते हुए चेहरों को हंसाने का काम करने की कोशिश की है और ईरान ने कल जिस तरीके से मर्दानगी का सबूत दिया है, ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमले किए हैं, हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है इस बात के ऊपर। तो ये डिफेंसिव हमला है, ये अटैक नहीं है। और उसके बाद अब जो इजराइल करेगा वो अटैक होगा, उसको हम अटैक कहेंगे। ये सिर्फ डिफेंस हुआ है। इजराइल के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू और मोसाद की कई तस्वीरें चल रही हैं। नेतन्याहू को हीरो की तरह दिखाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल का बदला बहुत घातक होने वाला है। नेतन्याहू अब छोड़ेंगे नहीं। सोशल मीडिया पर इजराइल की डिफेंस सर्विसेज की कई तस्वीरें वायरल और भारत में लोग लिख रहे हैं कि मोसाद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो कहीं भी घुस सकता है। नसरल्लाह के समर्थन में जिस तरह से रैलियां निकली, उसके बाद यूपी में कल जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। नवरात्रि और जुम्मे की नमाज को देखते हुए संवेदनशील
कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है, मिडिल ईस्ट के संग्राम पर भारत में क्यों घमासान बन गया? महाभारत आज इसी पर। तो आपको बता रही हूं कि कैसे एक जंग छिड़ी हुई है भारत के अंदर, क्योंकि वहां खमनई वर्सेस नेतन्याहू है, इजराइल वर्सेस ईरान है। तो भारत में क्यों ये माहौल हो रहा है? कल जुम्मे की नमाज का दिन है और यूपी में इसे लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। नसरल्ला पर जो प्रदर्शन था वो आपने देखा, उसके बाद ये सतर्कता बढ़ाई गई है। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस का सख्त पहरा है, मंदिरों के बाहर भी, कि कहीं किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कोई विवाद खड़ा हो। सोशल मीडिया पर खास तौर से प्रशासन की नजर रहेगी कि किसी तरह की कोई भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली बातें ना हो, कोई पोस्ट ना हो। अफवाह फैलाने वालों पर खास तौर से एक्शन की बात कही जा रही है। तो आप सोचिए कि जो ऐसे इलाके हैं, संवेदनशील इलाके, वहां संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, इजराइल वर्सेस ईरान। लेकिन उसे लेकर एक घमासान यहां भारत में और यूपी में, जिसको लेकर योगी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है। इसी को लेकर आज महाभारत कर रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपको बता दूं। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ तारिक अहमद लारी साहब, आप देख सकते हैं उन्हें, लखनऊ से ही है, सपा के नेता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि इस चीज को थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखना चाहती हूं। इस वक्त हर जगह चर्चा यही है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन उसे लेकर भारत में भी एक घमासान चल रहा है सर। आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद ईरान, दोनों हैशटैग चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ऐसा लग रहा है कि लोगों को अगर आप बात करते हुए देख ले तो ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर ही जंग शुरू कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। Alright. Thank you very much, मैम। जिस तरह से आप पेश करती हैं, क्षमा कीजिए मुझे हंसी आ रही है, बट यू आर सो गुड, यू आर ब्रिलियंट, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। मैम जस्ट गिव मी 30 सेकंड, बहुत जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि जब इसराइल की स्थापना हुई थी 1948 में, तो जंग किस बात का हुआ था? 6 अरब देशों ने हमला किया था इसराइल पर। उन्होंने कहा था कि ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है, आपकी ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, हमारी अरबिज्म है, चलिए मान लीजिए। फिर आपका जंग हुआ था टेरिटरी पे। अरब लोग कहने लगे तो हमारे बाप दादा की जमीन है, यहूदी कहने लगे 2000 साल पुरानी हमारी जमीन है, आपकी तो 1500-1600 साल पुरानी जो आपका धर्म पैदा हुआ था। ये उनका कॉन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल। धर्म कहां से आ गया? और अब जो मैं देख रहा हूं मैम, जो आप फोटोएं दिखा रहे हैं, ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इस्लामिक है। सब कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इजराइल का जंग मिसाल के तौर पे, आई एम नॉट सेइंग कि होगा, अगर इजराइल का जंग बोत्सवाना के साथ होता तो ये सब कुछ नहीं होता था। क्योंकि ईरान इन्वॉल्व है, मुस्लिम कंट्रीज इन्वॉल्व, तो ये गुस्सा बहुत आ रहा है। अब मैम एक चीज और बता देता हूं, अमेरिका ने क्या कहा है, जो बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है इजराइल को कि जो बदला लेना है लो, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत मारो। मैम मुझे 51 साल हो गए कूटनीति में, इसका मतलब क्या है? ये क्यों कह रहा है? जब अमेरिका बहुत कोशिश करता रहा है कई सालों से कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बस कर दिया जाए, अब ये क्यों कह रहा है? अगर आप इसके अंदर जाके देखेंगी, इसका मतलब यह है कि ठोक उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, मैं तेरे को गाली दूंगा, कहना अच्छा अगली बार मैं नहीं करूं। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगले 72 घंटे के अंदर आप देखेंगे मैम। तो मेरा मानना यह है कि यहां पर जो जंग चल रही है लोगों की, और कोई शायद काम नहीं है इनको। आई डोंट थिंक 90%, माफ करिएगा मुझे, 90% जो लोग ये हैशटैग, उनको पता भी नहीं नसरल्ला कौन है। वो सोचते हैं शायद कहीं वो साउथ अफ्रीका में रहने वाला है, बट चल पड़े हैं भेड़ चाल के अंदर। प्लीज डोंट डू इट। ये जंग है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, वहीं तक रहने दीजिए। उस जंग को भारत में लाने की जरूरत नहीं है।